आज सुबह 11 बजे चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के नए सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। कल शाम विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद चन्नी कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू और सुखजिंदर सिंह रंधावा भी उनके साथ थे। इस मुलाकात के बाद चरणजीत चन्नी ने बताया कि सोमवार सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण होगा। कांग्रेस पार्टी के सारे एमएलए साहब ने जो फैसला कल 5 बजे सर्वसम्मति नाल लिया उस बारे अज असी गवर्नर साहब नू अपना दावा पेश किया है। गवर्नर साहब ने कल 11 बजे सौं चक्कण का टाइम दिता है। चरणजीत चन्नी चमकौर साहिब से लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं। 2007 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीता था। इसके बाद 2 बार कांग्रेस के टिकट पर एमएलए बने। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में उन्हें टेक्निकल एजुकेशन और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मंत्री बनाया गया था। अमरिंदर सिंह के खिलाफ अगस्त में हुई बगावत की अगुवाई करने वालों में चन्नी प्रमुख थे। चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ ग्रहण के साथ पंजाब को पहला दलित मुख्यमंत्री मिलेगा। चन्नी के सहारे कांग्रेस ने पंजाब में 32% दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। इसके अलावा अकाली दल के दलित डिप्टी सीएम बनाने के चुनावी वादे का भी तोड़ निकाल लिया। पंजाब चुनाव में अकाली दल ने बीएसपी से गठबंधन किया है। इसके साथ बीजेपी ने भी सत्ता में आने पर दलित सीएम बनाने का वादा किया है। चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बधाई दी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, नई जिम्मेदारी के लिए चरणजीत सिंह चन्नी जी को बधाई। हमें पंजाब के लोगों से किए गए वादे को पूरा करना जारी रखना है। उनका विश्वास सर्वोपरि है। वहीं पंजाब का अगला सीएम चुने जाने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी चन्नी को शुभकामनाएं दी। कैप्टन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वो सीमा पार से बढ़ते सुरक्षा खतरे से हमारे लोगों की रक्षा करने में सक्षम होंगे। चरणजीत सिंह चन्नी के नाम के ऐलान से पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम सीएम पद के लिए तय माना जा रहा था। हालांकि चन्नी के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि वो निराश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस आला कमान का फैसला है और मैं इसका स्वागत करता हूं। चन्नी मेरे छोटे भाई जैसा है। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के विवाद के बहाने कांग्रेस पार्टी को घेरा है। उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने उन्हें एंटी नेशनल कहा है। हम मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए और अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। उन्होंने पूछा कि इतना गंभीर विषय होने पर भी कांग्रेस के नेता चुप क्यों हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अपनी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया, जिसमें यूपी सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनाई गई। हालांकि यूपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड सामने आते ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए रिपोर्ट कार्ड को झूठा बताया, तो वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा कि सरकार के दावे जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि आखिर सरकार ने जनता के सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया। 22 सितंबर को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा के दादरी में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के दौरे से पहले ही नया विवाद शुरू हो गया है। सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर सम्राट बताने पर राजपूत समाज ने आपत्ति जताई है। राजपूत समाज का मानना है कि मिहिर भोज राजपूत समाज के पूर्वज हैं। राजपूत समाज का कहना है कि अगर सम्राट मिहिर भोज को गुर्जर बताकर प्रतिमा का अनावरण किया गया तो वो इसका विरोध करेंगे। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने वादों का पिटारा खोल दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को हल्द्वानी में कई बड़ी घोषणाएं की। केजरीवाल ने ऐलान किया कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 6 महीनों में 1 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोजगार मिलने तक हर महीने 5,000 रुपए भत्ता दिया जाएगा। टीएमसी में शामिल होने के बाद आज तक से बातचीत में बाबुल सुप्रियो ने कहा कि ममता बनर्जी और अभिषेक ने उन्हें ऐसा ऑफर दिया जिसे वो ठुकरा नहीं पाए। हालांकि उन्हें क्या ऑफर दिया गया ये बाबुल सुप्रियो ने नहीं बताया। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि वो प्लेइंग 11 में रहना चाहते हैं और यही वजह है कि वो टीएमसी में आए हैं। यहाँ पर उन्हें पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए काम करने का मौका मिलेगा। 2019 लोकसभा चुनाव में पैसे लेकर टिकट नहीं देने के आरोप में पटना सीजेएम कोर्ट ने आरजेडी नेता
तेजस्वी यादव और मीसा भारती समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। तेजस्वी और मीसा भारती समेत जिन नेताओं के खिलाफ कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है, उनमें बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर, कांग्रेस के दिवंगत नेता सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के छोटी काशी मंडी में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक महिला ने अपनी 2 बच्चियों की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति को छोड़कर प्रेमी के साथ भाग गई थी, लेकिन वो प्रेमी के साथ खुश नहीं थी और अपने पति के पास वापस जाना चाहती थी। उसके घर वापस आने में बच्चियां बाधा न बने, इसलिए उसने दोनों बच्चियों की हत्या कर दी। पुलिस ने अपनी बच्चियों की हत्या करने वाली महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में क्राइम ब्रांच ने ATM से छेड़छाड़ कर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया और फिर उनकी निशानदेही पर 2 और लुटेरों को भी पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों के तार पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ से जुड़े बताए जा रहे हैं। आरोपियों के पास से क्राइम ब्रांच ने कई ATM कार्ड बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी है, ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंचा जा सके। हरियाणा के रोहतक की आर्यनगर कॉलोनी में लूट के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार शाम 4 लुटेरों ने हथियार के दम पर करीब 3.5 लाख के गहनों की लूट की थी। चारों लुटेरों के चेहरे गली में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गए थे। CCTV फुटेज के जरिए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस लूट की वारदात के चौथे आरोपी की तलाश में जुटी है। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। फैक्ट्री से पुलिस ने बड़ी संख्या में अवैध हथियार बरामद किए। साथ ही अवैध हथियार बनाने वाले 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। छापेमारी में पुलिस को देसी राइफल, तमंचे के साथ हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान भी मिला है। आरोपियों से पूछताछ कर पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि अवैध हथियारों की सप्लाई कहां-कहां की जाती थी। विराट कोहली ने बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि बतौर कप्तान उनका ये आखिरी IPL होगा। हालांकि उन्होंने साफ किया कि जब तक वो IPL खेलेंगे, बेंगलोर के लिए ही खेलेंगे। अभी 3 दिन पहले ही उन्होंने भारतीय टीम की भी T20 कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया था। IPL में उन्होंने 132 मैचों में कप्तानी की है और 62 मैचों में उन्हें जीत मिली है। IPL सीजन 14 के पार्ट 2 में उनकी टीम का मुकाबला सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स से होना है। IPL टूर्नामेंट के दूसरे चरण के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 20 रनों से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की पूरी टीम 136 रन ही बना सकी। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया परमाणु पनडुब्बी डील पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत करेंगे। ये जानकारी फ्रांस सरकार के प्रवक्ता ने दी है। साथ ही फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया द्वारा पनडुब्बी सौदा रद्द करने के फैसले की कड़ी निंदा भी की है। रूस में संसदीय चुनाव के लिए रविवार को अंतिम दौर के लिए वोट डाले गए। इस चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सत्तारूढ़ यूनाइटेड पार्टी को जीत मिलने की उम्मीद है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव में धांधली और विपक्षी आवाजों को दबाने के आरोप भी लग रहे हैं। हांगकांग के निवासियों ने चुनाव समिति के लिए नए सदस्यों के लिए रविवार को मतदान किया। ये समिति शहर के नेता का चयन करती है। हांगकांग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैरी लैम ने विधायिका में सुधारों के बाद पहली बार हुए चुनाव को काफी सार्थक बताया। कहा, चुनाव से शहर में नया विकास होगा। उत्तर कोरिया योंगब्योन परमाणु परिसर में यूरेनियम संवर्धन संयंत्र का विस्तार कर रहा है। विशेषज्ञों ने उपग्रह तस्वीरों के आधार पर यह आकलन किया। विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर कोरिया परमाणु सामग्री के उत्पादन को बढ़ावा देना चाहता है। कुछ दिन पहले उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक 4 मिसाइलों का परीक्षण कर सबको चौंका दिया था। इजरायली सेना ने 6 फिलिस्तीनियों में से अंतिम 2 भगोड़े को गिरफ्तार कर लिया है।
जो इस महीने की शुरुआत में उत्तरी इजराइल की जेल से भाग निकले थे। इजरायली सेना ने ट्विटर पर लिखा कि वेस्ट बैंक में रात भर की छापेमारी में दोनों भगोड़े को जिंदा पकड़ा गया और पूछताछ के लिए ले जाया गया। काबुल के कार्यवाहक मेयर हमदुल्ला नुमानी ने बयान दिया है कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को सुंदर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। कई जगहों से बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं और यातायात को बहाल कर दिया गया है। तालिबान ने दावा किया है कि अब काबुल में लूटपाट की घटनाएं भी कम हो गई हैं। इंडोनेशियाई सुरक्षा बलों ने इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में मोस्ट वांटेड आतंकवादी अली कलोरा और उसका साथी मारा गया। ये जानकारी इंडोनेशिया की सेना ने दी है। अली कलोरा को मुठभेड़ में मार गिराए जाने को सुलावेसी द्वीप के जंगलों में चरमपंथियों के खिलाफ अभियान में बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। चीन के गुइझोउ प्रांत में दर्दनाक हादसा हो गया है। यात्रियों की नाव के नदी में पलटने से 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 अन्य लापता हो गए हैं। दुर्घटना शनिवार को स्थानीय समयानुसार शाम 4:50 पर ल्यूपानशोई शहर के जांग के नदी में हुई। ये दुर्घटना कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। हांगकांग के दक्षिणी जिले में स्थित वाटर वर्ल्ड ओशन पार्क खुलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 21 सितंबर को ये पार्क आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। कोरोना महामारी की वजह से इस पार्क को आधी क्षमता के साथ ही खोला जाएगा। इस पार्क में एक दिन में सिर्फ 9,000 लोगों को ही एंट्री मिलेगी। जर्मनी के हैम्बर्ग में विश्व ट्रायथलॉन चैंपियनशिप सीरीज में टिम हेलविग की शानदार जीत हुई। जॉर्जेनथम इस चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहे, जबकि बर्गेरी 856 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। इस सीरीज में कुल 51 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।